हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सबको डॉक्टर अमित सिसोदिया और ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो कैसे हैं बच्चों आप सब, जल्दी से लाइव आ जाओ, शुरू करते हैं आज का सेशन इस बड़ी अच्छी सी मॉर्निंग में। बच्चों आज सब लोग अपना रिपब्लिक डे मना रहे होंगे बच्चे, तो आज का एक छोटा सा सेशन जरूर होना चाहिए था कि आपसे फिर रूबरू होना बहुत ज़रूरी था। तो मैं आज का सेशन बच्चे शुरू करता हूँ। टुडे वी हैव द सेशन, लेट्स सी। आज हमारा सेशन नंबर बेटा 63 भी है और आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए एक छोटा सा हमने एक बस सेशन बनाया है। इस सेशन में सबसे पहले बच्चों हम आपको चाहेंगे कि एक हमारा नेशनल एंथम हो जाए और जिसमें आप लोग सिर्फ अपने कुछ सेकंड्स निकालें और बच्चे नेशनल एंथम को कैरी करें। तो शुरू करता हूँ बेटा मैं आपका सेशन। कम हियर, सो यू कैन सी बेटा एक पैट्रियोटिज्म वाला दिन हमारे अंदर देशभक्ति की भावना फिल करते हुए, और सच बात है हम सबको देशभक्त होना भी चाहिए। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए बस हमारा देश के नाम, और फिर हम शुरू करते हैं बेटा सेशन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो बच्चों आप सबको एक बार फिर रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज आपका सेशन। फटाफट सब लोग बच्चों लाइव आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। और बच्चों कुछ सेकंड्स देश के नाम जिससे हमें पता चले कि सचमुच में हम लोग भारतवासी हैं। और बेटा एक नेशनल एंथम कहीं ना कहीं बेटा हमारे अंदर हमारे पैट्रियोटिज्म को फील जरूर करता है, वो फीलिंग्स हमारे अंदर जरूर लेके आता है जो हर इंसान के अंदर देश के लिए होनी चाहिए। तो ये ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली की तरफ से आप सबके लिए। और बच्चों ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली का अपना टेलीग्राम चैनल, इस पे बच्चों आपको मिलती है सारी की सारी पीडीएफ्स एंड अपडेट्स। तो इसे आज ही ज्वाइन करें एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली। नाउ सी गाइज, ऑनलाइन बेंचर्स की अपनी एक एप्लीकेशन है एंड आप इसे इंस्टॉल करें सो यू विल गेट ऑल द बैचेस हेयर। आप सारे के सारे बैचेस और ऑफर्स को यहाँ देख सकते हैं। देखो मैं आपको फिर कहता हूँ, आज का जो सेशन बनाया गया बेटा वो कहीं ना कहीं ऐसा ही बनाया गया जहाँ हम देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं। सो उससे रिलेटेड कुछ इडियम्स को लेके आज का सेशन आपका बनाया गया है। आज एडिटोरियल का सेशन बिल्कुल नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि बेटा जब देश की ही बातें हो तो क्या ना उसी से रिलेटेड कुछ मुहावरे लिए जाएं, आपको कम से कम ऐसी फीलिंग तो आए कि हाँ आज हम उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। मतलब कुछ दिन है, जैसा दिन है वैसा ही माहौल होना चाहिए कि आप उस माहौल को बदल नहीं सकते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको, ये हमारी टीम है बेटा ऑनलाइन बेंचर्स की टीम जो आपको डेली पढ़ाती है। और अबाउट मी, मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक CDS, FCAT, CAPF बेटे सब एग्जाम्स मैंने पढ़ाई हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटोर कर चुका हूँ। बेटे ये हमारा वोकेबलरी एंड रीडिंग बूस्टर का सेशन चलता है डेली, जिसे आप सुबह 8 बजे ज्वाइन करते हैं मेरे साथ में। तो आज का हमारा स्पेशल सेशन लेट्स सी क्या है। एक पॉजिटिव कोटेशन ऑफ द डे बेटा, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों अगर आप सबकी नज़रों में चाहते हैं कि हम सही हो जाएं तो आप हमेशा गलत ही बने रहेंगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके रियल एग्जिस्टेंस क्या है। नो योर वर्थ, नो योर वैल्यू एंड ट्राई टू लिव लाइक द ओपन लाइक अ बर्ड इन द ओपन स्काई। बिल्कुल ऐसे जियो बेटा जैसे खुले आसमान में परिंदे जीते हैं। मतलब इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा बेटा अपने सपनों को खुलने दो, अपने बातों को बेटा ओपन होने दो। और सच बात है कि किस किस की नज़रों में बेटा आप लोग अपने आप को प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा लिखा आ गया आज गलती से टेस्ट, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। आज का सेशन बेटा शुरू करते हैं वोकैब का, ओके। बच्चों यहाँ से आज का सेशन शुरू होता है। जो बच्चे आज रिपब्लिक डे पे हम सबसे नए जुड़े हैं,
बेटा उन सबको समझना चाहिए कि यहाँ से आज का सेशन आपका शुरू होता है और कुछ चीज़ें बेटा ऐसी जो कहीं ना किसी देश के बारे में बातें करती हूँ। देखो मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, तो आप सब जानते हैं कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता कि आपको मैं जीएस पढ़ाऊँगा या करंट अफेयर्स बताऊँगा या फिर देश के बारे में कुछ बताऊंगा। वो काम है जीएस वाले फैकल्टीज़ का कि वो प्रोफेशनली वो सारी बातें करें। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि हाँ आपको ये लगे कि आज का जो सेशन बनाया गया था उसकी एक अपनी थीम थी, तो बेटा बस उस थीम का सहारा लेते हुए आज मैंने कुछ सेशन बनाए हैं। लेट्स सी। तो आज है बच्चे टेक फ्रेंच लीव। अब आप देख पा रहे हो ना बेटा इसमें फ्रेंच वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ऐसे ही शब्दों के साथ बेटा आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला वर्ड है टेक फ्रेंच लीव। बेटा क्या मतलब हो, तो टू डिपार्ट और एब्सेंट वनसेल्फ फ्रॉम सम प्लेस और इवेंट विदाउट सेरेमनी, परमिशन और अनाउंसमेंट। बेटा चुपचाप निकल जाना, ये वाला वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा कि फ्रेंच लीव पे लोग चले जाते हैं बिना बताए, बेटा चुपचाप ऑफिस से निकल जाते हैं, जैसे ये यहाँ से खिसकने की कोशिश करिए। इसी को बेटा एक और वर्ड होता है जैसे ये लोग खिसकते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं TRUANT, इनको कहते हैं ट्रोंक्ट। ठीक है, ये लोग होते हैं बेटा ट्रोंक्ट। ये होते हैं बेटा ट्रोंक्ट। ओके, सो ट्रोंक्ट होता है बेटा जो लोग मतलब एग्जैक्टली चुपचाप निकल जाते हैं। तो आपने कहा द ऑफिशियल स्टोरी इज दैट ही सिक बट आई थिंक ही इज जस्ट टेकिंग फ्रेंच लीव। मतलब भाई ऑफिशियल स्टोरी है कि वो सिक है बट आई थिंक ही इज टेकिंग फ्रेंच लीव, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा है ऑफिस से। ठीक है, ऐसा बहुत होता है ना कि हमारा ऑफिस में काम करने का मन नहीं है तो बस बहाना बना लिया कि यार कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है। एज द इवनिंग वोर ऑन वी डिसाइडेड टू टेक फ्रेंच लीव एंड मेक आवर वे होम। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि शाम होती जा रही है, हम चुपचाप खिसक लें और यहाँ से निकल लें। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योर फ्रेंच लीव। तो ऐसे ही बेटा इडियम्स के साथ में आज का सेशन। तो आप बस मुझे एक बात बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। बेटा आपकी कंसेंट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर यू, सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आप ही के लिए बनाया जाता है, पूरी मेहनत आपके लिए। अगर आपकी कंसेंट ना आए तो बेटा सेशन पढ़ाने का फायदा क्या रह गया। तो जल्दी से बेटा इस सेशन लाइक और शेयर हो जाए और इस सेशन को सबके पास तक पहुंचा दो। कम से कम रिपब्लिक डे में सब लोगों को एक बार नेशनल एंथम सुनने का मौका तो मिल ही जाए। आओ बच्चे शुरू करते हैं। गो टू द डच। बेटा डच पीपल होते हैं, सो उनके लिए ये मुहावरा बना है गो टू डच। इसका मतलब होता है टू डिवाइड और चेक और बिल सो दैट ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। मतलब होता है बेटा गो टू डच कि आप एक ऐसी पार्टी करते हैं, आपने सुना होगा स्कूल कॉलेजेस में कि एक डच पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो डच पार्टी होगा, सब लोग अपना अपना हिस्सा दे देंगे, कुछ कोई देगा कोई कुछ करेगा। यू कैन सी देयर इज अ बिल एंड एवरीवन इज गोइंग टू पे फॉर दैट वन, सो यू डोंट हैव टू ट्रीट मी टू डिनर, लेट्स गो टू डच। मतलब तुम्हें ट्रीट करने की जरूरत नहीं, चलो डच कर लेते हैं, कुछ तुम देना कुछ मैं दे दूंगा। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू पे फॉर माई टिकट, लेट्स गो डच। मतलब तुम मत पे करो मेरे टिकट के लिए, लेट्स गो डच। इसका मतलब बेटा ये तो फ्रेंड्स के बीच में बहुत होती है ना डच पार्टी, तो आप फ्रेंड्स कहते हो ना यार तुम ही क्यों खर्च करोगे, भाई तुम्हारी कौन सी कमाई थोड़ी है। ठीक है, तो हम सब लगते हैं एंड दैट विल बी अ डच पार्टी। एक डच पार्टी करते हैं, तो गो टू द डच मतलब सब लोग शेयर करेंगे और एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आओ बच्चे, नेक्स्ट है आपका डच करेज। बेटा देखो डच करेज एग्जैक्टली काइंड ऑफ करेज, जैसा कि आप पिक्चर्स पे बहुत ध्यान दो आपको शायद सब कुछ याद हो जाएगा। हाँ बेटा डच करेज जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, एक आदमी ड्रिंक कर रहा है, कुछ लोग नीचे पड़े हुए हैं और सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं। दिस इज द सेम थिंग बेटा। क्या होता है, द फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंडल्ज बाय अल्कोहलिक कंजम्पशन। हो क्या है, इंड्यूस कर लेते हैं लोग, बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता होगा कि जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, पार्टीज में देखा भी होगा, उनके अंदर एक अलग ही करेज आ जाता है, ऐसा लगता है कि सारा काम यही संभालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द डच करेज बेटा, एक झूठा करेज। जैसे इट वॉज डच करेज दैट मेड द फुटबॉल फैन अटैक द पुलिसमैन। मतलब एक डच करेज था कि जो फुटबॉल के फैन थे ना, उन्होंने पुलिसमैन पर अटैक कर दिया। ओके, जो गेट्स into a lot of fight when he drinks and suspects that Dutch courage is to blame। मतलब क्या बच्चे, जो gets into a lot of fights when he drinks and I suspect, मतलब मुझे लगता है कि क्या है, पूरी तरह डच करेज है, यानी कि मुझे पता है कि जो तो लड़ ही नहीं सकता बेटा, लेकिन हो सकता है कि किसी ने उसको पिला दी हो और उसको होश हवास ही ना रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं क्या कह रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डच करेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इट्स ऑल ग्रीक टू मी। बेटा ये समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये आदमी कोशिश कर रहा है, देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई। अगर आप
पेपर में पढ़ के नहीं जाओगे तो बेटा आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाएंगी ऐसे होता है ना कि एग्जाम में हम बैठे हैं बेटा और पेपर हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाती हैं, ये क्या लिखा गया है, तो तब आप कहते हो क्या है ये, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, यार ये तो मेरे लिए सब कुछ ग्रीक हो गया, बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन, ये तो मेरी समझ से बहुत बहुत परे है। सो इट इज कॉल्ड इट्स ऑल ग्रीक टू मी। जैसे आपने कहा दिस न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल ग्रीक टू मी, बिल्कुल सही। एंड कैन यू मेक सेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, क्या मतलब बना सकते हो बेटा, ये सब मेरे क्या है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए क्या है बेटा, ग्रीक है, मतलब मेरी समझ से बिल्कुल परे है। समझ आ रहा है? तो ढंग से पढ़ लो बेटा, पेपर में ये वाला मुहावरा यूज मत कर लेना, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाओ, बढ़िया कॉन्फिडेंस से पढ़ो, बढ़िया से बेटा तैयारी करो, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, आप बिल्कुल मत घबराना। बात यह है ना कि हर तरीके से बेटा सब लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस मेहनत करते जाओ। देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप ये सोचो कि बिना मेहनत करे हम लोग आपका कुछ करवा देंगे, नहीं बेटा, आप बस मेहनत करो, 100% सिलेक्शन होगा। बाकी चीज़ों में हम सब लोग आपके पूरी तरीके से साथ हैं, हर जगह आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा चाइनीज विस्पर्स। चाइनीज विस्पर्स क्या होती हैं? एनी इंफॉर्मेशन और गॉसिप दैट हैज बीन स्प्रेड एंड टू रिटोल्ड बाय मल्टीपल पार्टीज। आपने सुना होगा स्कूल कॉलेजेस में होता था कि आज भी है तो होता है ना कि कुछ ऐसे मतलब स्कैंडल्स हैं, कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं या गॉसिप्स हैं जिन्हें हम बार बार सुनते रहते हैं। मतलब आपको लगता होगा ये हर जगह जहाँ भी जाओ यही बातें चलती रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चाइनीज विस्पर्स हैं। मतलब र्यूमर है, पूरी तरीके से गॉसिप है, लेकिन चाइनीज़ है। तो बेटा चाइनीज़ चीज़ें तो बहुत जल्दी से फैली जाती हैं, तो चाइनीज़ विस्पर्स जो बहुत जल्दी से फैलती हो, आपको समझ आ गया होगा। बेटा इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, चाइनीज़ का ही दिया था, कितनी तेज़ी से फैला पूरी दुनिया में। सो बस ऐसे समझ लो चाइनीज़ विस्पर्स इतनी तेज़ी से फैलने वाली। इट इज़ कॉमन अक्रेंस दैट सेंसेशनलिस्ट न्यूज़ हेडलाइंस डिवॉल्व इनटू चाइनीज़ विस्पर्स। मतलब जो सेंसेशनल न्यूज़ हेडलाइंस थी ना, वो डिवॉल्व है किसमें? चाइनीज़ विस्पर्स में। आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से कोई सेंसेशनल न्यूज़ आ जाए, मानो किसी सेलिब्रिटी ने ऐसा कह दिया, कहीं चोरी हो गई, कहीं ये हो गया, तो एकदम से वो सारे में फैल जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड बेटा चाइनीज़ विस्पर्स। जल्दी से थम्स अप करो, सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ। वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। बेटा मैक्सिकन स्टैंड ऑफ क्या होगा? एन इम्पासिस, डेडलॉक और स्टेलमेट फ्रॉम विच नो पार्टी इन्वॉल्व विल कैन इमर्ज विक्ट्रीज। मतलब क्या है बेटा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होगा स्टैंड ऑफ को हम कहते हैं ये एक डेडलॉक है। डेडलॉक कंडीशन सुनी होगी, एक चेकमेट कंडीशन आपने सुनी होगी। मतलब कोई चीज़ बेटा ऐसी जगह आके फंस जाती है कि अब आप उसको आगे निकाल ही नहीं सकते। इसके लिए एक मुहावरा और होता है कैच 22, ठीक है। तो हमने कहा डेडलॉक कंडीशन है। जैसे देख पा रहे हो, कभी कभी आपने कैंडी क्रश चलाया होगा, है ना। कैंडी क्रश में क्या होता है कि डेडलॉक कंडीशन आ जाती है, आप एक भी मूव पॉसिबल नहीं होता है, तो वो सारे को खत्म करके दोबारा से शुरू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डेडलॉक। अब यहाँ ये बताओ, ये 3 लोग हैं, हर किसी के ऊपर बेटा 2 गन पॉइंटेड हैं, ठीक। अब ये बताओ इसमें से कौन सा आदमी होगा जो बच के निकल जाएगा? अगर किसी ने भी शूट करा तो बाकी सारे मरने, तो कोई ना कोई भी बेटा यहाँ से विक्टोरियस नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड बेटा डेडलॉक कंडीशन। तो इसको हम पूरा मुहावरा क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, ठीक है। अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ मतलब नो वन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज देयर पोजिशन ऑन द इश्यू विद each of us having veto power, it looked like we were heading into a मैक्सिकन डेडलॉक। मतलब कोई भी बेटा हटने नहीं चाह रहा है, तो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ में फंसने वाले हैं, यानी कि कोई पीछे हटेगा ही नहीं, तो आगे सक्सेस या प्रोग्रेस आएगी ही नहीं, सब कुछ खत्म होने वाला है। इट इज कॉल्ड मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। बेटा समझ गए? तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होना। देखो एक ये मुहावरा है बेटा, व्हेन इन रोम, जब आप रोम में हो, डू एज रोमन्स डू, तो ऐसे ही करो जैसे बेटा रोमन्स करते हैं। व्हेन यू आर इन रोम, बेटा जैसा देश वैसा वेश, ये बात हम सबको समझ आती है। तो इसी को बेटा हिंदी में जो हम कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, ऐसे करो जैसे रोमन्स करते हैं। ये बताओ, अब ये दोनों कैट बैठी हैं, ये आ गया, तो या तो इसको पसंद नहीं करेंगे या इससे अलग हट जाएंगे। तो इसका मतलब वन शुड डू व्हाट इज कस्टमरी और टिपिकल इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सेटिंग। मतलब बिल्कुल वैसे ही करना जैसा पर्टिकुलर प्लेस और सेटिंग के हिसाब से होता है। जैसे आई डोंट लव कॉटन कैंडी बट वी आर इन कार्निवल, वैन इन रोम राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? वैन इन रोम, जब हम रोम में हैं तो हमें ऐसा करना होगा। हम पसंद नहीं करते कैंडी, लेकिन फिर भी हमें कैंडी बेटा ट्राई करनी होगी। आई नो यू डोंट नॉर्मली गेट रेलिश ऑन योर हॉट डॉग बट दैट इज द थिंग हियर
एंड वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। बिल्कुल सही बात आप कह सकते हो भाई आपको बर्गर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ हो तो यहाँ तो आपको खाना ही होगा। वैन यू आर रोम डू एज रोमन्स डू, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा रोमन्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चे टॉक फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड की बातें करना। हाँ ये देखो मैं आपको बता देता हूँ बड़े आसान से। बेटा इंडियंस के ऊपर तो इन्फ्लुएंस था ना बहुत ज़्यादा, इंग्लिश का, ब्रिटिश पीपल का, लंदन का, ठीक है। तो यहाँ जो भी बातें होती थी बेटा लंदन और इंग्लैंड के बारे में चलती रहती। मतलब आप गांव में भी चले जाओ, किसी ने चाहे लंदन ना देखा हो, इंग्लैंड ना देखा हो, लेकिन फिर भी बात वहीं की करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या समझ आया, आपने समझ आया कि टॉक फॉर इंग्लैंड यानी कि टॉक अलॉट, बहुत ज़्यादा बातें करना। अरे जो पता नहीं है वो क्यों बता रहे हो, बहुत बातें करना, ठीक है। आप देख रहे हो इस आदमी के मुंह से इतनी बातें निकली कि बेटा ये लपेटता लपेटता परेशान हो गया। दैट इज कॉल्ड बेटा टॉक फॉर इंग्लैंड। क्या हुआ? I tried to discuss the problem with Lisa, but I couldn't get a word in. That girl can talk for England. मतलब यार मुझे एक भी बात नहीं समझ आई, वो तो बातें ही इतनी करती है, समझे। नेक्स्ट देखो, whenever I'm with Miranda, she just talks for England and I cannot get a word in. मतलब मैंने उससे बातें की लेकिन वो इतनी बातें करती है कुछ समझ ही नहीं आता, बस लगातार कॉन्टिन्यूसली बोलती ही चली जाती है। तो इसका मतलब होता है टॉक फॉर इंग्लैंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड बेटा। बेटा सेशन कैसा लग रहा है जरा अपने कॉम्प्लीमेंट्स लिख दो, है ना। बस मेहनत भी हमारी है, साथ जुड़े रहो। सेशन को लाइक और शेयर प्लीज कर दो जो सब लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लगा होगा 26 ऑफ को तो हम कुछ करेंगे नहीं, बट कोशिश है कि बेटा कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए। ओके, दिस इज इंडियन समर। बेटा इंडियन से लेके इंडियन समर क्या होता है? अ पर्टिकुलरली पीसफुल, सक्सेसफुल और इंजॉयबल टाइम एज समथिंग नियर इट्स एंड। मतलब कुछ ऐसा बढ़िया सा टाइम जो इंजॉयबल होता है नियर इट्स एंड, जब कुछ खत्म होने वाला होता है, ठीक है। तो इंडियन समर बस ऐसे समझ लो कि जब गर्मियां खत्म होती हैं और सर्दियां आती हैं तो बड़ा बढ़िया सा टाइम होता है। अ पीरियड ऑफ अनरीजनेबली वार्म वेदर इन अर्ली फॉल, ठीक है। आपने कहा आई वंडर इफ पीपल सेंस दैट दे वर इन अ पीसफुल सक्सेसफुल है बेटा। आई वंडर इफ पीपल सेंस दैट दे वर इन अ इंडियन समर जस्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन। मतलब वो इंडियन समर में थे ग्रेट डिप्रेशन से पहले, यानी कि अभी आराम से जी लो, कुछ बुरा होने वाला है। आई हेट द कोल्ड वेदर सो आई एम होपिंग फॉर एन इंडियन समर। आई हेट द कोल्ड वेदर, मुझे ठंडा वेदर जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम होपिंग फॉर एन इंडियन समर, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो वाला समय आएगा जब मैं मजे में रहता हूँ, ठीक है। तो बेटा इंडियन समर का मतलब बस आप समझ लो बढ़िया सा टाइम होता है, तो कम से कम याद आ गया। जबकि इंडियन समर में जो समर वर्ड है वो ऐसा लगता है बुरा है, बहुत से लोग गर्मियां पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन समर का मतलब प्लेजेंट टाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा। नेक्स्ट देखो, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना। देखिए क्या है बच्चे, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना मतलब नॉट फॉर एनी रीजन और इंसेंटिव व्हाट्सओवर। कुछ भी हो जाओ, किसी भी कारण से, ना किसी इंसेंटिव के लिए, व्हाट्सओवर कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरीके से ना तो कोई रीजन है इस बात का और ना ही कोई इंसेंटिव है, कुछ भी हो जाए चाहे। जैसे बट आई एब्सोल्युटली लव दिस जैकेट, आई वॉन्ट सेल इट, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना। बट आई एब्सोल्युटली लव दिस जैकेट, मुझे जैकेट बहुत पसंद है, आई वॉन्ट सेल इट, नॉट फॉर द ऑल द टी इन चाइना। मतलब ये समझ लो कि सारी की सारी जो टी है ना चाइना में वो बेचने के लिए नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपने कहा आई एम नेवर फ्लाइंग थ्रू दैट एयरपोर्ट अगेन, दोबारा नहीं जाऊंगी, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना मतलब सब कुछ चाइना में नहीं है। तो मतलब नॉट फॉर एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, बस मुझे करना ही नहीं है। आप मुझसे पूछे क्यों नहीं जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि नॉट फॉर ऑल रीजन, ठीक है। जैसे आपने कहा ब्रिंग कोल्स टू न्यू कैसल। बेटे ये समझ लो इंग्लैंड में एक जगह है न्यू कैसल जहां बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है। जैसे इंडिया में निकलता है बेटा धनबाद में, बात याद आ गई होगी, मतलब मेरा जीएस थोड़ा पुअर है, हो सकता है बेटा वहाँ झारखंड में निकलता है, धनबाद है वहाँ निकलता हो। तो मतलब ये समझ लो जहाँ इंडिया में कोयला निकलता है लाइक झारखंड धनबाद, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से एक ट्रेन कोयला भर के वहाँ लेके जाएं तो आपने कैसा काम करा, कैसा बिजनेस करा, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, समझ आ गया। कि सर दिल्ली से कोयला धनबाद लेके जाएंगे और वहाँ तो पहले ही बहुत ज़्यादा कोयला है, तो बात होगी अनसक्सेसफुल, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आपने कहा ब्रिंग कोल्स टू न्यू कैसल, तो इंग्लैंड में न्यू कैसल में ही कोयला निकलता था। तो डू समथिंग रिडंडेंट, बेकार का काम करना, फ्रीवॉलस बेकार का, और अननेसेसरी ऐसा काम करना जो बेकार का होगा। जैसे देखो बच्चे, कोई आदमी बिल गेट्स को 20,000 रुपये का चेक देता है, तो अब समझ पा रहे हो बेटा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप न्यू कैसल में कोयला लेके जाते हो, समझ गए बेटा। तो अब आपको मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आ गया होगा कि कोई आदमी अगर बिल गेट्स को 20,000 रुपये देता है तो वो बेटा बिल्कुल ऐसे ही है कि न्यू कैसल में कोयला ले जाने वाली बात। जैसे
We definitely don't need to bring any toys when we go over their house. They have so many that bring more would be like carrying coals to Newcastle. समझ आ रहा है कि उनके पास तो जैसा होता है ना कि कभी कभी आप रिलेटिव्स के यहाँ आते हो, मतलब किसी बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि क्या गिफ्ट लें यार, फिर ये सोचते रहते हो कि ये भी है ये भी है, मतलब अपने बच्चों के लिए लेना होता है तो ये तो है उसके पास में, ये भी है, ऐसा भी है, ये कलर भी है, तो मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आप कह सकते हो ये ले जाना तो बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे यू आर ब्रिंग कोल टू न्यू कैसल, कि आप कोयला लेके जा रहे हो न्यू कैसल में, मतलब किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा मुहावरा जो सब लोगों ने सुना होता है ना, जो सब लोग जानते हैं, और बेटा अपने आप में बहुत मोटिवेशनल मुहावरा कि यानी कि आप भी रोम हैं, आप एक कंप्लीट साम्राज्य हैं, लेकिन आप एक दिन में नहीं बने हैं, तो आपको बेटा बनने में समय लगता है। वही बात यहाँ लिखी गई है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो रोम नहीं बना था। मेजर अंडरटेकिंग आर नॉट कंप्लीटेड ऑल एट वंस, एक साथ नहीं हुई थी, इट टेक्स टाइम। बेटा देख रहे हो, बहुत समय लगेगा आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने में, तो कभी भी बेटा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो बन ही नहीं सकता। जैसे आपने कहा आई वॉज टोल्ड टू हैव पेशेंस सिंस रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मुझसे कहा गया कि पेशेंस रखो, बड़े काम एक दिन में नहीं होते हैं। ओके, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई थीसिस ऑल डे एंड ओनली रोट 3 पेजेस, वेल रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब 3 ही पेजेस लिखे इतना काम करने के बाद, तो ये तो मैं भी जानता हूं कि रोम इतनी जल्दी नहीं बनता है, रोम कभी भी एक दिन में नहीं बन सकता। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा यंग टर्क कौन होते हैं? यंग टर्क होते हैं या यंग पर्सन हु रेल्स और रिबेल्स अगेंस्ट द एस्टैब्लिश सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। बेटा ऐसे समझ जाओ, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब यंग पर्सन जिन्हें आप भड़का देते हैं और वो काम करते हैं बेटा जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जब बहुत सारे बेटा आपने सुने हैं ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल इसके लिए काम करते हैं, अगेंस्ट काम करते हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हो? यंग टर्क कह सकते हो। जैसे the dictatorship was finally toppled by an usurping of young Turk, जैसे यंग टर्क आए तो ये जो डिक्टेटरशिप थी खत्म कर दी गई। कॉलेजेस वेयर मैनी पीपल प्ले एट बीइंग यंग टर्क, मतलब जहां लोग ऐसा काम करते हैं ये बीइंग यंग टर्क कि हम मतलब इसके सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटिंग विद काउंटर कल्चर एंड लाइफ स्टाइल दैट बग द नॉर्म, वो नॉर्म को बग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स। बेटा फिडल करना होता है बेटा गिटार बजाना, ऐसे वाइल रोम बर्न्स, बहुत बढ़िया सा मुहावरा। देखो सब जगह आग लगी पड़ी है पूरे शहर में, ठीक है, लेकिन ये आदमी बड़े आराम से बैठा बेटा अपना फिडल कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है। ठीक, तो क्या आंसर होगा? टू टेक लिटिल टू नो प्रोडक्टिव एक्शन ड्यूरिंग अ क्राइसिस, मतलब अगर कोई आदमी क्राइसिस के बीच में कुछ भी ना करे तो आप कह सकते हो कि भाई फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स, मतलब अगर मानो गवर्नमेंट इस क्राइसिस में कुछ नहीं करती तो आप गवर्नमेंट को कह सकते थे कि फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स, जब रोम बन रहा है जल रहा है तो तुम बच्चे मजे कर रहे हो आराम से। तो क्लाइमेट चेंजेस अपॉन अस, हमारे ऊपर है, एंड आर लीडर्स जस्ट फिडल वाइल रोम बर्न्स, बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ बातें होती रह रही हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं? फिडल वाइल रोम बर्न्स। ऑर्गेनाइजिंग दीज फाइल्स इज लाइक फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स, मतलब हम बस इन्हें ऑर्गेनाइज करते रहेंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे समझो ना, जब रोम जल रहा था तो हम सिर्फ मजे कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है बच्चे अ कंट्री बम्पकिन। बेटा कंट्री बम्पकिन क्या होता है? समवन फ्रॉम अ रूरल एरिया हु इज देयरफॉर नॉट वर्स्ड इन सिटी लाइफ और इट्स सोशल नॉर्म्स। बेटा एक ऐसा आदमी जो गांव से बिलोंग करता है लेकिन अभी वो सिटी लाइफ के हिसाब से नहीं है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गांव का इंसान अगर आपको शहर में दिख जाए तो कुछ लोग कह देते हैं पता चल गया कि गांव का हो गया। जैसे आपने कहा कजिन सीलिया इज सच अ कंट्री बम्पकिन लास्ट टाइम शी टुक हर शूज ऑफ इन द मिडिल ऑफ द रेस्टोरेंट, उसने रेस्टोरेंट के बीच में ही अपने मतलब जूते उतार दिए, इससे पता चलता है वो कंट्री बम्पकिन है। कैन यू ड्रेस अ लिटिल नाइसर, यू लुक लाइक अ कंट्री बम्पकिन, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऐसे कपड़े पहनोगे तो मजाकिया से ही लगोगे, तो यू लुक लाइक अ कंट्री बम्पकिन, थोड़ा अच्छा सा ड्रेस पहन लो। नेक्स्ट वंस लाइन ऑफ कंट्री। बेटा वंस लाइन ऑफ कंट्री क्या होता है? वन प्रेफर्ड एरिया ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज। आपका भी बेटा एक प्रेफर्ड एरिया ऑफ नॉलेज होगा और एक्सपर्टीज होगा, वो आप कहते हो वंस लाइन ऑफ कंट्री। ये मतलब मेरे देश की लाइन है, यहां से बाहर मैं नहीं जा सकता, यानी कि मैं इस एक्सपर्टीज के बाद में नहीं जा सकता, इसके बाहर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है और बेटा या फिर मेरी नॉलेज नहीं है। जैसे आई वर्कड इन IT फॉर अ फ्यू ईयर्स, आई पेड वेल बट इट वॉज नॉट रियली माई लाइन ऑफ कंट्रीज। मैंने काम तो किया लेकिन ये मेरी लाइन ऑफ कंट्री नहीं है।
आई वॉन्ट कमेंट एज स्पेकुलेटिंग इन पॉलिटिकल मोटिवेशंस इज नॉट माई लाइन ऑफ कंट्री। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन मेरी लाइन ऑफ कंट्री नहीं है। तो बच्चों आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएं। दैट वाज द लास्ट फॉर टुडे। और सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद अगेन।